स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस प्रोग्रामिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स होते क्या है और कितने टाइप के होते हैं सी प्लस प्लस में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या है। व्हाट इज ऑपरेटर? तो ऑपरेटर की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, द ऑपरेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑपरेटर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑपरेशंस आर रेफर्ड टू एज ऑपरेटर्स। जो हम स्पेसिफिक टास्क करते हैं या फिर जो हम ऑपरेशंस इस्तेमाल करते हैं उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है ऑपरेटर। और जो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेट्स। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये ए है प्लस ये बी है। ओके, ये ए और बी जो है ये हमारे क्या है? ये हमारे हैं ऑपरेंड्स। ओके, एंड जो बीच में सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं ये हमारे होते हैं ऑपरेटर्स। ओके, तो ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जिस जो हम स्पेसिफिक टास्क करते हैं, इट मीन्स जैसे हम दो नंबर्स को प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गए उसके टास्क हो गए। ओके, तो उसको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। हम स्पेसिफिक टास्क को रिप्रेजेंट करते हैं ऑपरेटर से, जबकि उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की। तो सी प्लस प्लस में कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं? ओके, तो एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल, रिलेशनल, बिटवाइज, असाइनमेंट और अदर ऑपरेटर्स। ओके, तो एक एक करके हम इसे जान लेते हैं कि ये होते क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो देखिए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब तो पता है सबको कि एडिशन में क्या होता है, दो नंबर्स की वैल्यू को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन में दो नंबर्स की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन में डिवाइड करते हैं। मॉड्यूलस क्या करते हैं? ठीक है, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में क्या आता है? हमारा क्वोशिएंट आता है। ओके, जैसे हमने 5 को डिवाइड किया, ओके, 5 को डिवाइड किया 2 से और हमारा टाइप है इंटीजर, तो वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा आंसर हमारा 2, जबकि एग्जैक्ट आंसर इसका क्या है? 2.5। ओके, या फिर अगर हम इंटीजर में बात करें तो एग्जैक्ट आंसर क्या है? 2 क्वोशिएंट 1 रिमाइंडर। ओके, बट उसने क्या शो करा है? सिर्फ क्वोशिएंट। इट मीन्स उसने 2 को शो करा है। 2 हमारा क्या था? क्वोशिएंट, लेकिन उसने रिमाइंडर को शो नहीं करा। अब हम चाहते हैं रिमाइंडर को भी शो करना है। ओके, तो रिमाइंडर को अगर हमें शो करना है तो हम मॉड्यूलस का इस्तेमाल करेंगे। मॉड्यूलस क्या करते हैं? रिमाइंडर को शो कराता है। अब अगर हमने मॉड्यूलस का इस्तेमाल किया, इट मीन्स हमने 5 मॉड्यूलस 2 करा। ओके, इस बार वो क्या शो कराएगा? 1। 1 हमारा क्या है? रिमाइंडर। ये हमारा हो गया क्वोशिएंट और ये हमारा हो गया रिमाइंडर। ओके, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पता है कि अगर हम प्लस प्लस का साइन लगाते हैं तो वो क्या करेगा? अगर हम लिख रहे हैं प्लस प्लस एक्स तो वो क्या करेगा? एक वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। माइनस माइनस एक्स लिख रहे हैं तो एक इंक्रीमेंट, वो एक डिक्रीमेंट करेगा। इट मीन्स एक डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर देखिए क्या होती है। यहाँ पर एग्जांपल के साथ समझाया है कि ऑपरेटर्स अगर हम इक्वल टू प्लस इक्वल टू लिख रहे हैं, इट मीन्स अगर हम एग्जांपल ने एक्स प्लस इक्वल टू 3 का, तो किसकी तरह शो सेम किसकी तरह होगा? एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। ओके, अगर हम सिंपल इक्वल टू इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो सिंपल एज इट इज रहता है कि अगर हम x इक्वल टू 5 लिख रहे हैं तो इट मीन्स x इक्वल टू 5 ही होगा। लेकिन हम लिख रहे हैं कि प्लस, इट मीन्स x प्लस इक्वल टू 3, तो इसका मतलब क्या हो गया? x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ऐसी सेम अगर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर हम
कोई सिंबल लगा रहे हैं, जैसे x के साथ हमने यहाँ मॉड्यूलस लगाया इक्वल टू 3, तो वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस 3। इट मीन्स जो भी हम लेफ्ट साइड पे सिंबल लगा रहे हैं उसका मतलब क्या होता है कि राइट साइड पे अगर हम देखें तो वो हो जाएगा x, जो भी हमने सिंबल लेफ्ट साइड पे लगाया वो उसके साथ देन जो डिजिट है वो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर नाम से ही पता चल रहा है कुछ रिलेशन करता होगा, कि रिलेशन रहेगी दो वेरिएबल्स के बीच में, क्या रिलेशन। ओके, तो अगर हम लिख रहे हैं इक्वल टू, इट मीन्स ए इक्वल टू बी, इट मीन्स क्या हो गया कि ए जो है वो बी के इक्वल है। ठीक है, इक्वल टू का मतलब ये होता है कि ए जो है वो बी के इक्वल है। ओके, अगर हम लिख रहे हैं ए इक्वल टू 10, तो इट मीन्स जो 10 है वो ए के अंदर स्टोर हो रहा है। ये याद रखिए कि इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। इक्वल टू क्या करता है, रिलेशन करता है कि ए इक्वल टू बी है। ओके, तो डबल इक्वल टू रिलेशन करता है, जबकि सिंगल इक्वल टू क्या करता है, वैल्यू को स्टोर कराता है वेरिएबल के अंदर। ओके, जैसे हम बात कर रहे हैं नॉट इक्वल टू की, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर हम ए में 10 लिख रहे हैं और बी में 5 लिख रहे हैं तो वो नॉट इक्वल टू है, तो यस कंडीशन इज ट्रू। सेम एज इट इज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ओके, देन नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे हमने लॉजिक गेट्स पढ़े थे, सेम एज इट इज यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करते हैं। हमने जैसे दो वेरिएबल लिए ए एंड बी और उसके बीच में क्या है, लॉजिकल एंड है। ओके, तो अब देखिए डिस्क्रिप्शन देखिए, इसको हम लॉजिकल एंड कहते हैं। इफ बोथ द ऑपरेटर्स आर नॉन जीरो, अगर बोथ द ऑपरेटर्स क्या है, नॉन जीरो है, देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। ओके, अगर दोनों ऑपरेटर नॉन जीरो है तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अब देखिए और में क्या होता है, इफ एनी ऑफ द टू ऑपरेंड्स इज नॉन जीरो, दोनों में से कोई भी एक ऑपरेंड नॉन जीरो हुआ तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। नॉट, नॉट का तो सबको पता ही है, क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। वन है तो जीरो, जीरो है तो वन। ओके, ये मैंने अभी लॉजिकल गेट्स की बात, लॉजिक गेट्स की बात करी थी कि जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, सेम एज इट इज यहाँ पर होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स की। कंडीशनल ऑपरेटर्स नाम से क्या लग रहा है कि इसमें क्या होंगी, कंडीशंस होंगी। ओके, कंडीशंस होंगी, जैसे हम अभी इसके लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, कंडीशन क्वेश्चन मार्क एक्स कॉलन वाई। ओके, अब देखिए अब क्या कह रहा है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन इट रिटर्न्स वैल्यू ऑफ एक्स, अदरवाइज रिटर्न्स वैल्यू ऑफ वाई। तो अब यहाँ पर हमने जैसे कंडीशन दे दी कि जो हमारा वेरिएबल ए है वो इक्वल टू 10 होना चाहिए। ठीक है, और हमने ए की वैल्यू 10 असाइन करी है, तो कंडीशन ट्रू हुई। तो कंडीशन ट्रू हुई तो वो क्या करेगा, एक्स में जो हमने मान लीजिए एक्स में हमने दे रखा है कि ए इक्वल्स टू वैल्यू, जो भी हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, और वाई में दे रखा है कि ए इज नॉट सेम। ओके, तो अगर हमने ए इक्वल टू, यहाँ पर मैं एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ, ए को हमने क्या कर रखा है, इक्वल टू 10 दे दिया। ओके, और कंडीशन लिख रहे हैं कि ए जो है वो लेस देन होना चाहिए 11 के। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, वो प्रिंट करा है 12, अदरवाइज क्या प्रिंट करा दे, 50। ओके, तो हमने कंडीशन दे दी, यहाँ पर ये जो है ए इज लेस देन इक्वल टू 11, ये क्या है, कंडीशन है। अब हमने कंडीशन दे दी, तो अब क्या होगा कि ए इक्वल टू हमने 10 दे रखा है, यस कंडीशन क्या कर रही है, ट्रू है। ओके, कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है, इक्वल्स टू 10 दे रखा है तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 11 है, तो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो वो क्या करेगा, 12 को प्रिंट करा देगा। ओके, उसने क्या करा, 12 को प्रिंट करा दिया। अगर हम यहाँ पर 10 की जगह 100 कर दें, अब कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो उसने 12 को ना प्रिंट करा कर किसको कराया, 15 को प्रिंट कराया है। ओके, तो ये होता है कंडीशनल ऑपरेटर्स का। अब हम क्या करते हैं, इसे अपने प्रोग्राम्स में करके देखते हैं। तो सिंपली
हमने जैसा देखा था हम यूज़र से ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए हम यूज़र से ले रहे हैं। सी इन क्या है, यूज़र से लेते हैं हम। सी इन किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हमें यूज़र से वैल्यू लेनी होती है। ओके, तो हम यहाँ पर यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं ए और बी की। अब देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट करा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए जहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर मैं क्या करा रहा हूँ, डायरेक्ट प्लस करा रहा हूँ। तो अब मैं इसे डायरेक्ट जब प्लस कराऊंगा तो देखिए क्या होगा। हम इसे डायरेक्ट भी प्लस करा सकते हैं और वैल्यू के अंदर स्टोर करा के भी। अब मैंने यहाँ पर सी वेरिएबल लिया है। ओके, तो अभी मैं इसे सी से भी करके दिखाऊंगा। अभी के लिए देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लिया मैंने, ए प्लस प्लस लिया है, जबकि मैंने बताया क्या था, प्लस प्लस ए। अब ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए में अंतर क्या, आप वो भी देखिए यहाँ पर। ओके, तो अभी मैं रन कराता हूँ प्रोग्राम को। वैल्यू मांग रहा है 20 देते हैं और 30 देते हैं। क्या प्रिंट हुआ, 50 जो हमने सी में कराया था एडिशन 50, एंड डी में क्या कराया था हमने इंक्रीमेंट, लेकिन क्या हुआ, इंक्रीमेंट नहीं हुआ। ए प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि इंक्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। अब देखिए क्या होता है। अब मैं इसे प्लस प्लस ए कर देता हूँ। ओके, प्लस प्लस ए कर देता हूँ। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर करता हूँ 20 30। तो देखिए अब इंक्रीमेंट हुआ है। अब ए क्या हुआ है, 1 इंक्रीमेंट हुआ है ए में। ओके, तो अब ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए में अंतर क्या है, अब वो डिफाइन कराते हैं। जब हम प्लस प्लस ए लिखते हैं तो इट मीन्स वो पहले ही वैल्यू को प्लस कर देता है। ओके, लेकिन जब हम ए प्लस प्लस लिखते हैं, ए प्लस प्लस जब हम लिखते हैं तो वो क्या करता है, पहले वैल्यू को शो कराता है। ओके, जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है उसको शो कराता है, देन उसको इंक्रीमेंट कराता है। अब अगर मैं यहाँ पर करूँ कि सी आउट, सी आउट यहाँ पर हम ले लेते हैं ई इक्वल्स टू। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर ए लूँ, अब देखिए क्या होता है। ऐसा करता हूँ मैं इसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराता रहता हूँ ताकि साथ साथ रहे। ओके, अब देखिए क्या होता है। यहाँ पर हमने लिया ए की वैल्यू 20, डी की वैल्यू 30। अब देखिए क्या हुआ। यहाँ पे मैंने क्या लिया था, ई में सिंपल ए लिया था और डी में क्या लिया था, ए प्लस प्लस। तो अब डिफरेंस देखिए, जब हमने प्लस प्लस ए लिया था तो उसने पहले इंक्रीमेंट करा था फिर प्रिंट कराया था, लेकिन जब हमने ए प्लस प्लस लिया तो उसने पहले प्रिंट कराया देन इंक्रीमेंट कराया। तो इंक्रीमेंट होने के बाद ए की वैल्यू 21 हो गई थी, तो उसने ई में क्या प्रिंट कराया, 21। ओके, अब मैंने कहा था कि हम इसे डायरेक्ट साइन भी कर सकते हैं, कि अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करा दें उसके बाद उसे प्रिंट कराएं। ओके, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर ए प्लस बी नहीं करता, यहाँ पर सी लिख देता हूँ। ओके, और सी में क्या कर देता हूँ, ए प्लस बी की वैल्यू को स्टोर करा देता हूँ। अब देखिए क्या होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सी के अंदर किसकी वैल्यू स्टोर हो रही है, ए प्लस बी की। इट मीन जो हम ए और बी को वैल्यू देंगे उसका एडिशन सी के अंदर स्टोर होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर वैल्यू दे दी, इस बार 23 दे देते हैं और 27 दे देते हैं। देन आंसर इज 50। देखिए यहाँ पर भी प्लस हो रहा है, उस वक्त भी प्लस हो रहा था, तो कोई चेंज नहीं है। बस इस बार हमने क्या करा है, एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कराई है और उस वेरिएबल को प्रिंट कराया है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है। पिछली बार हमने क्या कराया था, हमने डायरेक्ट ही वैल्यू को स्टोर ना कराकर हमने क्या कराया था, प्रिंट करा दिया था। एडिशन की जो वैल्यू थी उसे हमने कहीं स्टोर ना कराकर डायरेक्ट प्रिंट कराया था। ओके, अब देखिए, अब अगर मैं इसे करता हूँ ए प्लस 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 ए, ठीक है, प्लस बी प्लस प्लस। ओके, अब देखिए क्या होता है। ए में मैंने डाली 20, बी में मैंने डाली 30, तो आंसर क्या आना चाहिए, मुझे लिखा है प्लस प्लस ए। तो इट मीन्स क्या होगा, वो ए को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा पहले देन प्रिंट कराएगा। तो इट मीन्स ए क्या हो गया, 21। बी में हमने क्या लिखा था, बी प्लस प्लस। इट मीन्स वो क्या कराएगा, बी को पहले प्रिंट कराएगा फिर इंक्रीमेंट। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या आना चाहिए, 51। यस, इसका आंसर क्या है, 51। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर करा देता हूँ, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, देखते क्या आंसर आता है, 31 और 20। ओके, ए प्लस प्लस ए हो रहा था तो 32 हो गया।
और बी एज इट इज रहेगा। तो आंसर क्या लीजिए 12। ओके करेक्ट है। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो को देखकर कुछ जानकारी मिली होगी कि कैसे हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं उसमें डिफरेंस क्या क्या आते हैं, अगर हम ए प्लस प्लस लिखें और प्लस प्लस ए लिखें उसमें डिफरेंस क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडीज़ पर आप डायरेक्ट मैसेज करके मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। तब तक आप प्रोग्रामिंग करते रहिए, और अगर आपने ये वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इन प्रोग्रामिंग को सीख सकें। ओके, तब तक आप प्रोग्रामिंग करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।